हेलो गाइस, मैं हूं अभी। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। और नॉलेज बाय अभी में आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होती क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको इस तरह से, और बोर्ड की तरफ मैं आपको यहाँ पर ले आ चुका हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कि ये है क्या, इसकी मतलब मेन चीज़ क्या है, इसको हम क्यों सीखें, सीखने का रीज़न क्या है इसका। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर आप एक डिवीज़न देख रहे होंगे जिसको मैंने जिसको 2 से 348 को 2 से डिवाइड किया गया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर 2 1 जा 2 आया, 1 लिखा गया 4 कॉपी, फिर 7 जा 14, फिर यहाँ पर 0 आया और 8 कॉपी हुआ, फिर 2 4 जा 8 और आखिर में 0 आ चुका है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि मुझे बिना डिवाइड किए 348 को 2 से बिना डिवाइड एक्चुअली डिवीज़न किए हुए बताओ कि क्या ये पूरी तरह से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, यानी 348 को अगर 2 से डिवाइड करो और बताओ कि क्या ये नंबर पूरी तरह से 2 से डिवाइड है एक्चुअल डिवीज़न ना करते हुए। जैसा कि आप अपने बगल में यहाँ पर एक एग्जांपल देखो कि जिसमें यहाँ पर लास्ट में रिमाइंडर 1 आ चुका है, यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो कोई कह दे बिना एक्चुअल डिवीज़न किए ये बताओ कि 348 क्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तब आप क्या करोगे? कई लोग सोचेंगे, कई लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, कुछ लोग जवाब दे देंगे, मुझे पता है कुछ लोग जवाब ज़रूर दे देंगे। लेकिन जो लोग जवाब नहीं देंगे स्पेशली उनके लिए वीडियो बनी है, वो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट होती क्या है? देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट में जैसे कोई नंबर आपको दे दिया गया और कहा 2 से इसको डिवाइड करो, तो जब आप इसको सीख लेंगे तो आप बिना उस नंबर को देखते ही आप बिना एक्चुअल डिवीज़न किए ही आप समझ जाओगे कि ये नंबर तो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10 11 इतने नंबर से मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको क्लासीफाई किया। अब क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, जो है नहीं कि आप सब भी ये करें। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 4 और 8 जिन नंबर्स के ऑलमोस्ट एक ही तरह का मेथड है उनको मैंने एक पेयर में ले लिया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 4 8 को ले लिया, 6 को मैंने अलग से रखा है, 3 9 को ले लिया, 5 10 को ले लिया, 7 11 को ले लिया। यानी कि इनका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो मेथड है वो सेम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहले पेयर के पहले नंबर 2 को देखने वाले हैं कि आखिर में इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 है क्या। अब पढ़िए, इसको शांति से पढ़िए और आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये रिमाइंडर 0 क्यों आया और यहाँ रिमाइंडर 1 क्यों आ गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, यूनिट डिजिट शुड बी। देखिए यूनिट डिजिट क्या होती है, देखिए यूनिट डिजिट जैसे ये 8 लास्ट में, यहाँ पर इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। पहले यूनिट डिजिट समझ लीजिए, तो कुछ खास नहीं समझना, इस लास्ट के डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं सिंपली। तो आज की इस वीडियो में, तो चलिए आज की इस वीडियो कहने के लिए देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। अब देखिए यूनिट डिजिट को या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे। यानी कि ये जो लास्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है, ये या तो अगर 0 रहेगी, कॉमा लगा है ध्यान से, या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या तो 6 रहे और या तो 8 रहे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डिजिट है ये 8 है, और ये जो चीज़ जिस भी नंबर में होती है आपको ये सब जाने देना है। 34 लिखा, चाहे जितना बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट नंबर है नहीं, चाहे जो भी नंबर आ जाए, अगर उसकी यूनिट डिजिट में इनमें से कोई भी नंबर है तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसीलिए 2 से डिविजिबल था। 8 यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट है और 8 यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं आप इसको देखिए, यहाँ पे इसका 9 आया है और रिमाइंडर 1 आ गया क्योंकि 9 इसमें नहीं है।
तो अभी आप यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, यानी कि डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं जो पहला एग्जाम्पल है वो है 3460। किसी ने आपसे पूछा ये 2 से डिविजिबल है, तो आप पहले यूनिट डिजिट देखिए, बिल्कुल आसानी से देख सकते हो आप। यहाँ पे 0 इनमें से होना चाहिए और यहाँ पे 0 हमें देखने को मिल चुका है। तो 0 जो है वो ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जी हाँ, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 है, यानी ये वाली जो डिजिट है ये 0 है और 0, 2, 4, 6, 8 इतने नंबर्स आने चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा 5136। तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? कई लोग घबरा जाते हैं, घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट ये जो 3 डिजिट आपको बड़े से दिख रहा है ना, इसको हटाइए, सिर्फ ये देखिए ना, ये क्या है, ये है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल है, इसमें 6 आ रहा है और 6 आया, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल, क्योंकि 6 भी 2 से डिविजिबल होता है। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं, लेकिन यूनिट डिजिट पे ये इतने नंबर्स रहने चाहिए और ये यहाँ पर है, इसलिए ये भी डिविजिबल होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है 6795। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट डिजिट इतनी होनी चाहिए तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन 5 हमें नहीं दिखता है यहाँ पर, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। और चलते हैं, मतलब अब आपको समझ में आ गया, ये जो है ये इतने नंबर जो है इस वाली लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे रहने चाहिए, हैं तो 2 से डिविजिबल है, नहीं है 2 से नहीं डिविजिबल। जैसे अगर यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7 और 9 रहता है तो ये वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। और यहाँ पे हमें 5 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए 1 है। मैं पूरा नंबर ही ना देखूँ, अगर मैं इसको छिपा दूँ, कहूँ बताइए 2 से डिविजिबल, सपोज मैंने छिपा दिया, सपोज यहाँ पे कोई भी नंबर हो, मैंने कहा 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, यूनिट डिजिट 1 है, चाहे जो भी नंबर हो दुनिया का 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट 1 है। तो ये तो हो गए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 4 की तरफ, जो कि जैसे मैंने बताया था पेयर्स हैं। तो अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ चलिए हम बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 के बारे में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसकी एक डेफिनीशन या फिर कह सकते हैं मीनिंग लिख दी है। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स in a number is divisible by 4, the original number is divisible by 4। अब इसके कहने का मतलब क्या है? ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा मतलब ये भी है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसी ने कह दिया 4 से बिना एक्चुअली डिवाइड किए बताइए क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है? बहुत सिंपल है, लास्ट 2 डिजिट, ये जो 12 है लास्ट 2 डिजिट, इधर की लास्ट 2 डिजिट जो है अगर ये 4 से कटती है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। देखिए कितना इजी मेथड है। देखिए 12 जो है 4 3 ज़ा 12, और तो फिर ये नंबर पूरा कम्प्लीटली जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। और हमें यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन, यहाँ पर हमें एक और एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। देखिए इतना बड़ा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का इतना बड़ा नंबर है। उसके बाद हमने कितनी आसानी से समझ लिया, बस लास्ट 2 डिजिट देखिए, 8 डिजिट के नंबर में लास्ट 2 डिजिट देखिए और समझिए कि डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ देखिए 26 को देखिए, ऑब्जर्व करिए। और अब आप तो अच्छे से जानते हैं, मुझे खुद ही पता है आप अच्छे से जानते हैं कि 26 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, तो ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। हाँ अब देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा मार्कर फंस के चल रहा था तो उसको जाने दें। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 देख लेते हैं। यहाँ पे डॉट है, कई लोग सोचेंगे डॉट क्यों लगाया है इन्होंने। देखिए मीनिंग वही है, मतलब ये जो है ना ये वही लिखा है यहाँ पे, बस लास्ट 3 डिजिट्स। जी हाँ लास्ट 3 डिजिट्स। अब आप सोचेंगे क्या हमें लास्ट 3 डिजिट्स को देखना पड़ेगा? और जी हाँ हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर 120 को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या 128 डिविजिबल है, अगर रहेगा तो इतना बड़ा नंबर भी 8 डिविजिबल। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय
4 के बारे में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसकी एक डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं मीनिंग लिख दी है। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है? ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा मतलब ये भी है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसी ने कह दिया 4 से बिना एक्चुअली डिवाइड किए बताइए क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, लास्ट 2 डिजिट, ये जो 12 है लास्ट 2 डिजिट, इधर के लास्ट 2 डिजिट जो है अगर ये 4 से कटती है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। देखिए कितना इजी मेथड है। देखिए 12 जो है 4 3 ज़ा 12, और तो फिर ये नंबर पूरा कम्प्लीटली जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। और हमें यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन, यहाँ पर हमें एक और एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। देखिए इतना बड़ा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का इतना बड़ा नंबर है। उसके बाद हमने कितनी आसानी से समझ लिया, बस लास्ट 2 डिजिट देखिए, 8 डिजिट के नंबर में लास्ट 2 डिजिट देखिए और समझिए कि डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ देखिए 26 को देखिए, ऑब्जर्व करिए। और अब आप तो अच्छे से जानते हैं, मुझे खुद ही पता है आप अच्छे से जानते हैं कि 26 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, तो ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। हाँ अब देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा मार्कर फंस के चल रहा था तो उसको जाने दें। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 देख लेते हैं। यहाँ पे डॉट है, कई लोग सोचेंगे डॉट क्यों लगाया है इन्होंने। देखिए मीनिंग वही है, मतलब ये जो है ना ये वही लिखा है यहाँ पे, बस लास्ट 3 डिजिट्स। जी हाँ लास्ट 3 डिजिट्स। अब आप सोचेंगे क्या हमें लास्ट 3 डिजिट्स को देखना पड़ेगा? और जी हाँ हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर 120 को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या 120 8 से डिविजिबल है। अगर रहेगा तो इतना बड़ा नंबर भी 8 से डिविजिबल है, तो थोड़ा सा डिवीज़न करना पड़ेगा। 8 को 120 से 120 को 8 से, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ 8 को 120 से डिवाइड, 120 को 8 से डिवाइड करूँगा। 8 15 जा 120, ठीक है। चलिए मैं इसको 15 जा, चलिए जान देते हैं डिवीज़न। मैं इसको 15 जा कैसे ले गया, मुझे इसको लेना था 8 1 जा 8। देखिए इस तरह से को डिवीज़न करना था। सॉरी गाइस, हम भी मनुष्य हैं, हमसे भी गलती होती है। 8 दिख रहा है आपको, 8 है और 8 को 120 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 1 जा 8, 4 8 5 जा 40। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंप्लीट डिवीज़न। इसका मतलब 120 जो है वो 8 से कंप्लीट डिवाइड है, इसलिए ये इतना बड़ा नंबर भी 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो वैसे ही अब हम इसकी तरफ देख लेते हैं 213 की तरफ। तो ये नंबर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 8 से करके। 213 को मैं डिवाइड करता हूँ 8 से। 8 2 जा 16, ठीक है। 8 2 जा 16 और बचा 5 और कॉपी हो गया 3 और 8 6 जा 48। तो ये देखिए रिमाइंडर आ गया, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 5 आ चुका है। इसका मतलब हाँ ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 8 से, तो ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 8 से। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, चलिए मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात। मैंने इसको क्यू ग्रुप में रखा था, जैसे इसका मेन कहा है। देखिए मैंने 2 के लिए आपको पता है यूनिट डिजिट, एक डॉट का दे रहा है नहीं यूनिट डिजिट का। फिर आप 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स, ये दोनों सेम थे, इसीलिए मैंने इन्हें सॉरी गाइस, मैंने इनको एक ग्रुप में रखा। सॉरी मुझे खांसी आ गई, गला थोड़ा सा फंस रहा है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मैंने यहाँ पे इन्हें क्यू ग्रुप में रखा।
अब चलते हैं हमारे सेकंड ग्रुप की तरफ, जो कि है 3 और 9 का। और ये देखिए इसकी मैंने यहाँ पे लिखी है डिविजिबिलिटी टेस्ट 2484 है। ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या लिखा है। अब देखिए ये जो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है, इसका मतलब सम ऑफ द डिजिट्स, यानी जैसे जो नंबर आपको दिया है उसको, जैसे मतलब 2484 है तो 2 को प्लस करिए 4, जैसे आप बीच में प्लस लगा दीजिए, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे बीच में प्लस लगाएं, जैसे प्लस लगा दीजिए और बस आपका निकल गया 2 + 4 हो गया 6, 6 + 8 14, 14 + 4 18, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। और बस यहीं पे है तो होता है सम ऑफ द डिजिट जो है अगर 3 से कटता है तो वो नंबर भी 3 से कट जाता है। मैं आपको बता दूं 3 और 9 का तो जो मेथड है वो तो एग्जैक्टली सेम है, जो 3 का है वही 9 का है। जी हाँ, एग्जैक्ट, इधर उधर कुछ नहीं। ये देखिए 18 जो है, पहले इनका सम ऑफ द डिजिट्स करना पड़ेगा, यानी जो डिजिट्स आपको दिए हैं उन्हें मतलब प्लस करना पड़ेगा। जैसे 4 डिजिट्स दिए हैं तो उन 4 डिजिट्स को प्लस करिए, और जो फिर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो अब यही चीज़ 9 में भी है, ठीक है, यही चीज़ 9 में भी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया है, इसका जो सम ऑफ द डिजिट 3 + 2 + 5 + 2 जो कि आया 12। देखिए ये 3 से तो कट जाएगा नंबर कम्प्लीटली, लेकिन ये नंबर 9 से कम्प्लीटली नहीं कटेगा, क्योंकि 12 9 के टेबल में नहीं आता, 9 2 18 चला जाता है। लेकिन अगर यहीं मैं इसको कर देता हूँ 8, सपोज मैंने इसको 8 कर दिया, तो यहाँ पर आपको 6 ज़्यादा मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे 18 दिख जाएगा। तो अब देखिए ये नंबर जो है हो गया कम्प्लीटली डिवाइड 9 से भी और 3 से भी। 18 3 के टेबल में आता है और 18 भी 9 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 और 9 था। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण 6, 7 और 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।